पूछ रही थी, लेकिन वही है, गुरुजी ने टाइमिंग डिसाइड किया होता है, जब होना है तभी होना है. So Goldie uncle is with us, and without any more delay, I'll hand over the mic and the video to him. Goldie uncle. जी आंटी. जय गुरुजी uncle. जय गुरुजी आंटी. वेलकम अंकल. सारी संगत इंतजार कर रही है आपके सत्संग सुनने का. Thank you aunty. I'm just overwhelmed. हाँ जी. Should I start? हाँ जी अंकल, शुरू कीजिए प्लीज. So Guruji, I don't know how to say that. जो गुरुजी हैं, not के थे फिजिकल फॉर्म में, जो गुरुजी हैं वो इतने कमाल के हैं कि बंदे को पता ही नहीं लगने देते भी क्या कर रहे हैं और क्या करवा देते हैं और क्या सोचता है इंसान. My journey started when I was very little. I think so. बहुत छोटा था गुरुजी के साथ. And first of all, गुरुजी ने मेरा नाम रखा था हिमांशु, और बहुत प्यार करते थे. प्यार करते हैं एक्चुअली. सॉरी. जब फिजिकल फॉर्म में थे, दैट्स अ डिफरेंट. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट फिजिकल फॉर्म. जलंधर में मैं बहुत जाता था गुरुजी के पास. गुरुजी के साथ बैठता था, हम इकट्ठे खाना खाते थे. नॉट ओनली मैं, बहुत संगत खाती थी. लेकिन इतना ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी के साथ इतना खाना खाने को मिला, गुरुजी का जूठा पीने को मिला, गुरुजी के जुतियां जो गुरुजी की जोड़े जिनको अब बोलते हैं, मीन्स लाइक ऑल दोस, तो उनको पहनने का मौका मिला. एंड आई ऑलवेज, जैसे गुरुजी ने जुत्ती अभी देते हैं और हम रख लेते हैं, पूछते हैं, उस वक्त मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया. गुरुजी देते थे, मैं पहनता था और मैं उसको पहन के तोड़ता था, इसलिए भी क्योंकि और नहीं मिलेगी. और ये नहीं भी पर्पसली तोड़ता था, लेकिन तोड़ देता था भी. यस, जब मन थोड़ा सा हो जाता था भी अब घिस रही है तो इसको जल्दी तोड़ें. और गुरुजी के कपड़े पहनने को मिलते थे. एक टाइम में गुरुजी और मैं जलंधर मंदिर में थे, ऑलमोस्ट टुगेदर 9 days. तो उस वक्त संगत आती थी और जाती थी. गर्मियों के दिन थे और संगत बहुत सुबह आ जाती थी. और आई वाज हम गुरुजी बहुत जल्दी संगत को मिलना शुरू कर देते उधर. इट वाज आई थिंक सो 89 और 90 समथिंग. तो उस वक्त की बात है. एंड मैं और गुरुजी रात को जब सारे चले जाते थे, एक दो बंदे या थोड़े से रह जाते थे, देन गुरुजी उस वक्त वो बनाते थे थम्स अप वाला दूध खुद अपने हाथों से, और वो पिलाया करते थे. और वो पीने के बाद जब सारे चले जाते थे और मैं और गुरुजी रहते थे उधर जलंधर मंदिर में, और मैं और गुरुजी रात को सारे जाने के बाद गुरुजी अपना चटाई उठाते थे और एक हाथ वाला पक्का, और ऊपर चले जाते थे छत पे, और मुझे ले जाते थे. गर्मियों के दिन थे तो आई वॉज लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ एयर कंडीशनर ओवर देयर. देन भी हाँ हाँ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, गर्मियों में कौन. लेकिन गुरुजी ऊपर चले जाते थे, ऊपर जाके छत पे लेट जाते थे और एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रख के लेट जाते थे. एंड मुझे बोलते थे तू मैंने कुट. या कई बार ऐसे दोनों टांगे फोल्ड करके लेट जाते थे. एंड मैं उनको दबाता रहता था और वो बातें करते रहते थे, और कभी कभी ऐसे करते रहते थे, लाइक अंदर ही अंदर अपना पाठ करते रहते थे जो भी. एंड आसमान की तरफ देखते रहते थे और पखा लेके खुद को भी करते थे. और जब मैं बोलता था भी गुरुजी बहुत मच्छर लग रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है,
तो मुझे भी पक्का करने लग जाते थे, फिर मुझे हवा सो लेकिन मुझे वो कुछ नहीं याद जो गुरुजी बोलते थे उस वक्त, क्योंकि मैं कभी सुनता नहीं था ध्यान से गुरुजी को। और इसलिए नहीं सुनता था क्योंकि मुझे कोई उस वक्त इतना पता नहीं था भी। गुरुजी वाज लाइक फादर टू मी, एज अ फ्रेंड टू मी, ऑल दैट। जो बातें करते थे वो मेरे औकात से ऊपर थी, आई कैन से दैट, मेरे लेवल से, मेरे जो भी था। लेकिन फिर भी बातें करते रहते थे और मैं सुनता था और सुन के अनसुनी कर देता था, और बस यही होता था हमारा रोज का काम। लेकिन जब सारी संगत चली जाती थी और कई बार संगत होती भी थी, तो शाम को गुरुजी आके बैठ जाते थे, बातें करते थे। और जलंधर मंदिर में क्या था भी, गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला थी। गुरुजी हमेशा उस रुद्राक्ष की माला को पानी में डिप करते थे, और पानी का टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता था, और इतना स्ट्रॉन्ग और पंजेंट कि बंदा पीता था तो ऐसे लगता था भी अंदर शायद परफ्यूम डाल लिया है कोई, इतना ज्यादा वो हो जाता था। लेकिन बहुत कृपा थी, वो उतना अमृत जो गुरुजी बनाते थे उस पानी को, वो मैंने बहुत पिए, और बहुत संगत ने पिए जलंधर में जो बहुत ही किस्मत वाले थे उस वक्त जलंधर में, जो उन्होंने पिया उस अमृत को। और कभी मैं बैठा होता था, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं कई बार, नॉट कि एक दो बार बैठा था, जलंधर मंदिर की बात बता रहा हूँ, और गुरुजी आए और मेरी गोदी में आके लेट गए। तो ऐसे ही करते थे, गुरुजी आके लेट जाते थे और मैं उनके ऊपर ऐसे सिर पे हाथ रख लेता था और जस्ट ऐसे सहलाता रहता था, नथिंग एल्स। और वो लेटे रहते थे, जैसे पिल्लो हुआ मैं उनका, मीन्स मेरी गोदी में। और कई बार ऐसे होता था भी, एक बार तो ये हुआ, सारी संगत खड़ी है एंड ऑल दैट, गुरुजी आए, ऊपर से चोला पहना हुआ था और मैं बातें कर रहा था किसी से, एंड आए पीछे से इतनी जोर से मुक्का मारा मुझे पीठ पे, और मैं ऐसे पलट के देखा तो देखा गुरुजी, एंड ही वाज स्माइलिंग, एंड ऐसे पंगे लेते रहते थे मेरे साथ। और गुरुजी ने एक चीज बोली थी और मुझसे पूछते थे जब छोटा था, तेरा बाप कौन है? तो फिर मैं ये बोलता था बी विजय कुमार, माय डैड्स नेम। देन फिर गुरुजी बोलते थे अच्छा तो तेरा बाप कौन है? फिर वो कहते थे मैं तेरा बाप हूँ। ऑलवेज ही सेड दैट आई एम योर फादर। मैं ठीक है गुरुजी। तो उस वक्त गुरुजी ने ये बोला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई भी क्यों वो करते थे, लेकिन ही वॉज ऑलवेज टू मी नॉट अ फादर बट मोर देन एनीथिंग, जो भी कह सकता हूँ भी, मेरा दोस्त भी वही था और फादर। मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं थी जो गुरुजी के साथ शेयर न की हो, अच्छी बुरी, किसी की शिकायत लगानी है चाहे वो अपने पेरेंट्स की ही क्यों ना हो, आ, वो सारी बातें करता था गुरुजी के साथ, बैठा रहता था। एक दिल्ली की बात है, आई वाज इन दिल्ली, गुरुजी ने बुलाया, दोपहर का टाइम था, गुरुजी ने बोला भी गोल्डी आ जा, एम्पायर स्टेट आ जाए। मैं ठीक है गुरुजी, आ जाना। इट वाज लाइक 11 और 12:30 इन द नून, और 12। सो मैं उस वक्त गया, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर। तो गुरुजी ने बोला, गुरुजी वाज अपस्टेयर्स, और गुरुजी कहते गोल्डी। सो आई वेंट अपस्टेयर्स। देन गुरुजी अपनी मालिश शेव शूव करवा रहे थे, एंड कच्चे बनैन में बैठे थे, व्हाइट कलर का कच्चा बनैन पहना हुआ था।
तो किशोरी अंकल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ जा। और मुझे गुरुजी ने बोला, बैठा लिया उधर, बातें करते रहे। वैसे ही कभी ये ऐसा है, कभी वो ऐसा है, लेकिन बातें करते रहे हम। और उसके बाद जब बातें करते करते फिर गुरुजी ने मुझे बोला, मैं तेन इसलिए बुलाया है, मैंने तेरे लिए अंब रखे है। In December in India, those years that it was difficult to find a mango in December, so कहंदे मैं बहुत मिठा अंब है, जाके अम्मा तो ले ली। मैंने उन्हें कह रखा भी गोल्डी नहीं देना। So he called me for mango, just to taste the mango, that so I can taste. So this is how he does all the time. Now, as of now, I'm just saying that he gives me his blessings and all other things, that I'm just thinking that मेरी शादी जो थी वो गुरुजी ने करवाई थी। इट इज डिफरेंट दैट जो भी था, लेकिन मेरी बीवी वो गुरुजी को इतना नहीं मानती है, एंड शी डज नॉट बिलीव, और जो भी, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत मानते हैं। लेकिन गुरुजी मेरे लिए उनके घर गए थे रिश्ता मांगने, फॉर मी, फ्रॉम एम्पायर स्टेट टू धौला कुआं। और मुझे आज भी याद है भी जब उन्होंने बोला था तू रे बैठ, मैं जाके आना। सो ही वेंट एंड ही टोल्ड, उधर जोशी अंकल थे, कहते जोशी गड्डी कड। सो जोशी अंकल उनके साथ गए थे। ऐसे ही गुरुजी जब शादी हुई हमारी, तो गुरुजी ने पहुंचना था ऑलमोस्ट लेटर। भी यूजुअली गुरुजी लेट ही जाते थे और फंक्शंस पे थोड़ा सा लेट हो जाते थे या जो भी था। लेकिन जब हमारे फंक्शन था 27 अप्रैल को, तो गुरुजी ने उस दिन आना था, और गुरुजी आए और बहुत जल्दी आ गए। उस वक्त जो मैरिज पैलेस में पहुंचना था वहां तक हम पहुंचे भी नहीं थे, कोई भी नहीं पहुंचा था। और मम्मी थी जो डैडी उनको रिसीव करने गए थे पंजाब बॉर्डर पे अंबाला के पास। तो गुरुजी आ रहे हैं विद ऑल दैट वीआईपी कार्स, रेड लाइट एंड जो, लेकिन गाड़ियां बहुत स्लो चल रही थी क्योंकि डैडी को भी नहीं पता था भी गुरुजी इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। सो गाड़ियां स्लो चल रही हैं। सुधा आंटी गुरुजी के साथ थी और गुरुजी से पूछा सुधा आंटी ने भी, गुरुजी गाड़ियां इतनी स्लो क्यों चल रही हैं, जबकि ये तो सारी ऑल दैट कॉप्स की कार हैं वगैरह। तो गुरुजी कहंदे उन्होंने कहंदे हले तैयारी नहीं की, उन्होंने कोई नहीं पहुंचे उत्थे। एंड माय डैड कॉल्ड माय मॉम भी गुरुजी तो इत्थे पहुंच गए ने, इत्थे पहुंच रहे ने। सो उस वक्त ये हालत होगी थी कि मम्मी मोटरसाइकिल पे बैठ के मैरिज पैलेस पहुंची थी, क्योंकि कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी या सब बिजी थे अपना। और मैं भी उधर पहुंचा, और जैसे ही गुरुजी गाड़ी से उतरे हम पहुंच गए थे। ऑलमोस्ट उसी वक्त गुरुजी आए। गुरुजी के येलो कलर का चोला पहना हुआ था, और आए, मत्था टेका हमने गुरुजी को। जैसी गाड़ी से निकले और गुरुजी ने चोला, थोड़ा सा, और गुरुजी, हेलो, गुरुजी ने चोला पहना हुआ था येलो कलर का। और जैसे ही मैंने और मेरी वाइफ ने मत्था टेका, तो गुरुजी ने वो चोला हमारे ऊपर दे दिया, ऐसे रख दिया। एंड वी वर अंडर द चोला एंड नॉट एबल टू, nobody was able to see us that चोले के अंदर। और हमारे कभी फेरे नहीं हुए थे। हमारी जो शादी हुई थी वो सिर्फ गुरुजी के पास बैठे थे, नथिंग एल्स। और
जो हमारा जो सर्टिफिकेट था जो वो था कि भी हमारे फेरे हुए हैं फॉर लीगली, लेकिन कभी हमारे फेरे नहीं हुए। और हम, ये 2003 की बात है, गुरुजी आए, बैठे और बहुत एंजॉय किया उस दिन हमने गुरुजी के साथ। ऑलमोस्ट द होल डे ही वाज विद अस। और जहाँ पे मैरिज पैलेस में हम बैठे गुरुजी के पास, काफी देर बैठे रहे और मैं शरारतें करता रहा लाइक नॉर्मल। और गुरुजी फिर मैनू कहते जाओ तुसी भी कुछ खा लो। सो आई वाज लाइक सो हैप्पी। एंड उस वक्त मुझे इतना नहीं पता होता था, मीन्स उस वक्त शादी के वक्त भी ऑल्सो वो कैमरे वाले पिक्चर लेने आ जाते थे गुरुजी की या वगैरह। उस वक्त इतनी लगता नहीं था भी कोई ये भी दिन देखने आएंगे भी, गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में ढूंढेंगे हम या मिस करेंगे। उस वक्त तो यही था भी ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर बिकॉज ही इज गॉड। और कैमरे वाले को मैं बोलता था यार तू मेरे तरफ ना आ, गुरुजी की पिक्चर्स जब मैं उठ जाऊंगा फिर गुरुजी की पिक्चर्स लेता रहना। तो इट वाज at that time because I was like teasing my wife. She was sitting next to Guruji and I was throwing flowers underneath from Guruji's chरण। तो गुरुजी मुस्कुरा रहे थे एंड ऑल दैट। और उसके बाद गुरुजी हमारे घर आए। इट वाज April 27th आफ्टर, जो भी इतनी गर्मी थी कि एक दिन पहले। लेकिन जैसे ही गुरुजी आए उस दिन हमने सारा अरेंजमेंट अंदर किया था क्योंकि गर्मी के कारण। लेकिन इतना अच्छा वेदर हो गया था उस वक्त कि सारे ही बाहर निकल गए, इतना अच्छा वेदर हो गया था। और जैसे जैसे गुरुजी चलते, जितनी देर गुरुजी रहे उतनी देर मौसम बिल्कुल ही ठंडा रहा। और उसके बाद हमारे घर आए गुरुजी, उधर बैठे, संगत को मिले। उस वक्त भी सारा मौसम इतना अच्छा था और इतना प्यार किया गुरुजी ने हमें उधर, और सबको संगत को ब्लेसिंग दी। लेकिन गुरुजी की एक बहुत बात अच्छी होती थी, और आई गिव दैट क्रेडिट टू माय मॉम एज वेल। दोनों में बहुत, गुरुजी हमेशा कहते सी, कहते मेरे तो पहला या ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾਵੇ। एंड मम्मी ने पहले ही अरेंजमेंट करके रखा हुआ था भी जो ड्राइवर आएंगे, जो संगत आएगी, जैसे कोई वीआईपी कोई भी जो भी आ रहा है उस वक्त संगत का, और जो वो उनका खाना एक साथ में लगा दिया गया था पहले ही गुरुजी के आने से पहले ही, ताकि कोई भूखा ना जा सके। एंड गुरुजी वाज सो हैप्पी एट दैट डे दैट आंटी तेने बहुत बढ़िया कीता है। एंड गुरुजी की एक और खासियत थी, हम बोलते हैं ना भी गुरुजी कोई वो नहीं है, ही इज अ भोले शंकर। सो गुरुजी ने सबको, कई लोग थे जो ड्राइवर्स या जो भी संगत के साथ या आए थे, तो उनको और कॉप्स थे, और स्पेशली वो कमांडोज जो शूज बड़े बड़े वगैरह, तो वो नहीं उतार सकते थे अपनी यूनिफॉर्म वगैरह और शूज सम रीजन। तो गुरुजी को मत्था भी टेकना चाहते थे वो। तो गुरुजी को आके पूछा डैडी ने भी ऐसे ऐसे करके, वो गुरुजी मत्था टेकना चाहते ने ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ वगैरह। तो गुरुजी कहते मैंने जुत्ते नाल कोई नहीं। एंड दे केम विद ऑल द मींस जो शूज वगैरह वगैरह, और गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, आई कैन नॉट टेल यू के। और वो बंदे बहुत खुश रहे, इतनी ब्लेसिंग दी उन्होंने सबने। ऑल्सो भी गुरुजी ने ऐसे मिले, इतनी फ्रीडम, कोई रोक टोक नहीं है। So this is how Guruji was, and this is how Guruji is. There is no if and buts. एक बार मेरे साथ क्या हुआ, आई वाज, गुरुजी का फोन आया
I completed my law in 2001 तो गुरु जी का फोन आया डैडी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦੇ so we went and we got the car over there and जो गाड़ी ली उसके बाद अभी गाड़ी लेके घर नहीं गए क्योंकि छोटा भाई साथ था he wants to do some other things like काले शीशे करवाने हैं या जो भी उसका मेकअप करवाना है गाड़ी का and I was sitting with him and suddenly I had a pain that के भी मेरे पेन शुरू हो गया और बहुत बुरी तरह से पेन शुरू हुआ और पेन शुरू हुआ तो मेरे हाथ पैर पीले होने शुरू हो गए उसको बोला फिर हम गाड़ी लेके सीधा घर चले गए गाड़ी में मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था तो मैंने सीट पे लेट गया घर पहुंचे घर में एंटर किया उस वक्त तो मम्मी डैडी घर पे ही थे मालिश शुरू कर दी और मालिश शुरू कर दी भी शायद पता नहीं क्या हो गया साथ वाले नेबर्स थे वो डॉक्टर उनको बुलाया और उन्होंने चेक किया वो कहते भी ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ so but he never believed in Guruji so what he did that he was telling that okay and मम्मी उस वक्त डैडी को बोल रही थी जब उन्होंने बोला भी ऑपरेशन करना पड़ेगा मम्मी बोल रही थी भी गुरुजी को फोन कर दो उधर दिल्ली भी ऐसे ऐसे करके गोल्डी को लेके जाना पड़ रहा है और बस कृपा बनाए रखें ऑपरेशन ठीक हो जाए तो डैडी बोल रहे थे भी उत्थे सुधा आंटी होंगे वो उठाएंगे गुरुजी शाम को मिलेंगे इट विल बी टू लेट टू से नाम तो मम्मी फोर्स करती रही तो डैडी कहते ओके सो डैडी ने फोन किया तो गुरुजी ने उठाया उधर से गुरुजी कहते हाँ दस अंकल वो कहते इस तरह करके गोल्डी का ऑपरेशन होना है गुरुजी लेके चले हैं बस बस कृपा बनाई रखियो कहते कोई लोड़ नहीं लेके जान दी ओनू किते मेरी गल करा गुरुजी से मेरी बात हुई एंड उसके बाद मम्मी से बात हुई मम्मी नु कहते तू इनू लिमके च ना काला नमक नींबू पाके इनू ठंडा ठंडा पिला दे सो मम्मी ने वैसे ही किया एंड इन 10 मिनट्स आई वाज नॉर्मल उसके बाद फिर मैंने अपना टेस्ट कराया डॉक्टर के पास वो कह जो भी स्टोन वगैरह गॉल ब्लैडर में जो भी वगैरह वगैरह था सो उस वक्त सारे 4-5 टेस्ट करवाए डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर से तो सबकी रिपोर्ट एक ही थी तो उन्होंने सबने यही बोला भी तुम ये नहीं खाना ये नहीं खाना ये नहीं खाना इससे पेन शुरू हो जाएगी तो मैंने बोला ठीक है तो उसके बाद हम गुरुजी के पास गए नेक्स्ट डे और डे आफ्टर सो तो मैंने गुरुजी को जाते वक्त मैंने ढाबे पे कुछ ऐसा खा लिया और मेरी हल्की सी पेन शुरू होगी तो गुरुजी के पास पहुंचे इट वाज ऑलमोस्ट आफ्टरनून समथिंग गुरुजी के पास बैठे गुरुजी अपना निक्कर और टी शर्ट पहन के बैठे थे और मैं और मम्मी अंदर चले गए गुरुजी के पास उनके रूम में एम्पायर स्टेट में उस वक्त गुरुजी बातें करते रहे और मुझे बोलते भुख तो लगी होगी फिर वो बोले जा ले तेन आज पकौड़े खिलाने हैं एंड आई वाज लाइक मम्मी को मैंने बोला ऐसे कुनी मार के साथ बैठते मम्मी पकौड़े नहीं खा सकता डॉक्टर ने मना किया है और मेरे बहुत पेन शुरू हो जाएगी सो मम्मी कहते चुप कर जा and he was looking at us that and he told that his langri over there the person who was good तो कहते ओ पकौड़े बना लिया गोल्डी वास्ते खास प्लेट पर ले आई so I was like मम्मी नु होर इशारा किया मैं ओ सॉस भी ले आई नाल कौली पर ले आई तो मैं सॉस तो बिल्कुल ही मना की थी डॉक्टर ने सो मम्मी चुप रही उस वक्त मैंने गुरुजी कहते जा बाहर बैठ के खा के आगे पकौड़े मैं पकौड़े देखता रहा और पकौड़े देखता रहा और सोचता रहा भी अब शुरू हुआ पेन वो इतना ज्यादा पेन था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था जब मेरे हुआ था सो लेकिन मैंने पकौड़े खाने शुरू किए आहिस्ता 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 बहुत टाइम लग गया एंड मैं जैसे ही मुंह में डाला पकौड़ा मैंने सोचा भी अब पेन शुरू हुआ फिर केचप भी सॉस भी खत्म की
क्योंकि गुरुजी का हुक्म था भी सब कुछ खत्म करके आना है। वो सब कुछ खत्म करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया। स्लो खाता रहा अभी ताकि अब दर्द हुआ तो आई डोंट वांट टू ईट फास्ट। उस वक्त ये सोच रहा था मैं। लेकिन जब खा लिया उस वक्त गुरुजी अपना एम्पायर स्टेट में अपने रूम में दीवार की तरफ खड़े थे, बेड की साइड बेड बेड की साइड खड़े थे दीवार की तरफ। तो अभी भी मुझे याद है। एंड मम्मी अब वाइट चोला लेके गुरुजी का खड़ी थी और टाइम हो रहा था गुरुजी का चोला पहनने का। तो गुरुजी ने वो जो निक्कर टी शर्ट पहनी हुई थी वो उतारी और मेरी तरफ फेंक दी, मेरे ऊपर। कहते ले तू पाली नाले टेस्ट करा ली, कुछ नहीं निकलता। सो उस वक्त मैंने वो टी शर्ट और शॉर्ट्स उठाई और गुरुजी ने चोला पहना और चले गए। और उसके बाद मैंने टेस्ट करवाए, कुछ भी नहीं निकला। और सब हैरान थे भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट वाज जस्ट फॉर विद मी वन इंसिडेंट विद माय बॉडी, जैसे भी कह सकते हैं, भी हुआ। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। लेकिन ऐसे आशीर्वाद गुरुजी बिना उसके भी करते रहते हैं और कर देते थे पहले भी और अभी भी करते हैं। और एक बार क्या हुआ, मेरी शादी 2003 में हुई थी। 2005 तक मुझे कोई इंडिकेशन नहीं थी भी मैं अमेरिका जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। और उस वक्त मेरी ये हालत हो गई थी भी, लोग टीज करना शुरू कर दिया था भी, ओला गोल्डी तू हले अमेरिका नहीं गया। 2003 में ये बोलते थे, 2004 में बोलते थे अमेरिका जाके भी आ गया। सो there was one time that Guruji was wearing a white chola, I still remember। और मैं इतना गुस्से में था और गुरुजी के रूम के बाहर ही बैठा था एंड गुरुजी संगत थी और गुरुजी लंगर खा चुके थे सब। और उस वक्त गुरुजी अपना गद्दी से उठ के चोला चेंज करने जा रहे थे अंदर, सो ही कैन बी नॉर्मल क्लोथ्स लाइक पैंट और शर्ट और समथिंग लाइक दैट। सो उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया और गुरुजी को रास्ते में ही रोक के मैंने बोला, गुरुजी, इन वेरी बैड टोन व्हिच आई रिग्रेट स्टिल। और मैंने बोला गुरुजी को सबके सामने, मैंने कुछ पूछना है। एंड गुरुजी वाज स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट मी। मैंने बोला बड़े गुस्से में भी, मैंने हुनी दसो भी मैंने अमेरिका जाना है या उरे रहना है। सो गुरुजी वाज स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट मी। एंड थोड़ी देर बाद गुरुजी ने बोला खड़े हुए, कहते अमेरिका जाना। सो फिर मैंने गुरुजी को बोला ठीक है। एंड आई डिडंट इवन, जैसे मत्था टेकते हैं कुछ है, आई डिडंट डू इट। गुरुजी अंदर चले गए, उसके बाद आके गद्दी पे बैठे थोड़ी देर बाद। एंड आई वाज क्राइंग आफ्टर दैट भी मैंने ये क्या कर दिया। एंड देन थोड़ी देर बाद जब मैं रोता रहा अपने अंदर ही, और फिर उसके बाद जाके मैंने मत्था टेका गुरुजी को। मैं गुरुजी आई एम सॉरी, मेरी तो बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने की करता किस तरह बोलिया। और मंगनी तो मैंने नारायण सी मंग नारायणी सेना लीती। एंड मैनू थोड़ी बस ब्लैसिंग ही चाहिए ने, मैंने किते नहीं जाना किते नहीं आना। और गुरुजी के इतना सबके सामने बोलने के बाद भी गुरुजी ने मुझे कहते जा तेरा कल्याण किया, जा ऐश कर। These were the Guruji's words at that time। He was so humble कि कोई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई इज्जत करे या कोई बेइज्जती करे या कुछ करे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज दैट कि भी आज भी कोई उनको अच्छा बोले या बुरा बोले, he always gave his blessings to everyone, not only old or new sangat। There is for him that is nothing, everything, everybody is normal for him and equal। ये था। और 2005 में गुरुजी उधर आए डुगरी। गुरुजी की भांजी की शादी थी, भतीजी थी। उस वक्त तो
डुगरी में आए थे हेलीकॉप्टर में, तो उस वक्त सारे मस्ती में थे, गुरुजी बैठे हैं, एंड आई वाज देयर, ऑल दैट वीआईपीज वर देयर, कितने बड़े बड़े वीआईपीज, आईएएस आईपीएस मिनिस्टर्स बैठे थे, गद्दी पे बैठे थे। लेकिन उस वक्त गुरुजी ने बोला गोल्डी नु ले आओ बुला के, एंड एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट फॉर मी बिकॉज आई नेवर सिट नेक्स्ट टू गुरुजी। ये सोचते ही नहीं था भी इट्स अ ब्लेसिंग टू सिट इन नेक्स्ट टू गुरुजी, बिकॉज आई ऑलवेज, जैसे कहते हैं ना, फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था गुरुजी को भी, जितनी बात करनी जब मुझे चाहिए वो मिल जाते थे। तो मुझे इतनी वो नहीं होती थी क्यूरियोसिटी भी मैं गुरुजी के पास जाके गुरुजी को जप्फी डालूं या गुरुजी को, बिकॉज वो सब मेरे साथ हो जाता था ऑटोमेटिक, लाइक नॉर्मल। तो लोगों को देखता था और गुरुजी बोल बैठे रहते थे, सो मैं नहीं बैठता था। तो उस वक्त सबने ढूंढना शुरू किया और बापूजी ने आगे बोला गोल्डी तेनू गुरुजी लभ रहे ने, मैं बुला रहे ने। सो आई वेंट टू गुरुजी। तो गुरुजी कहंदे आ पायलट है, इनू ले जा और देख इनू की चाहिए उत्थे। मैं सोचा मैं गुरुजी को मैं सिर्फ अकेला मैं ही मिला था इसको लेके जाने को, और मैंने वहां पे जाके क्या इसको पेट्रोल पाना है ओदे च, एंड आई नेवर एवर लाइक। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ठीक है अब चलते हैं इसके साथ। तो मैंने अपने डैडी के बॉडीगार्ड को बोला मैं चल जस्सी गड्डी काट ला यार चलिए। तो मेरी नॉर्मल कार थी, तो आई वाज स्टैंडिंग उसकी वेट कर रहा, तो वो अपनी गाड़ी में आ गया, वीआईपी कार जो भी उसके जिनकी थी। एट दैट टाइम उस वक्त मुझे पता लग गया था भी मैं मेरा अमेरिका जाने का टाइम आ गया है, द वे दैट ही सेड टू मी गुरुजी। सो आई सेट इन अ वेरी लग्जरी कार एट दैट टाइम, और वो बंदा अपने इंग्लिश में बोली जा रहा और मैं और जिस बैठे। और गांव में क्या होता है, हमारे जो वाटर टैंक्स होते हैं दे आर डिफरेंट शेप्स ऑफ, जैसे कोई हेलीकॉप्टर है या कोई फुटबॉल है या कुछ ना कुछ बना होता है। तो उधर एक फुटबॉल थी बनी हुई, एंड ही वाज सेइंग दैट ओ लुक एट दैट सॉकर। हमें मुझे पता नहीं था व्हाट इज सॉकर एट दैट टाइम, और मैं बोल रहा था नो इट्स फुटबॉल, नो इट्स सॉकर, मैं नो इट्स फुटबॉल, नो इट्स सॉकर। वो हमारा बस वो, और जस्सी कहता इनू की पता है जी, है तुझे कह दो हाँ हाँ। So we were just talking and then went to that place where helicopter was there. तो हम गए उधर, मैं बैठा खड़ा हो गया और मैं देखने लग गया, मैं अब ये पता नहीं क्या बोलेगा, अभी जाके जाके पेट्रोल लेके आना है या कुछ लेके आना है मैम, अब पता नहीं क्या क्या इसकी होएगी, कोई खराबी होगी है इसको। लेकिन वो सिर्फ उसने चेक किया और मैं बैठ गया हेलीकॉप्टर में। तो उसके बाद वो कहता लेट्स गो, तो मैं कुछ नहीं चाहिए, कहता नो। तो इट वाज जस्ट अ टेस्ट ऑफ माय कि भी गुरुजी कैसे मुझे पंगे लेते थे, भी स्ट्रेस में भेजते थे भी, मैं अब ये पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन उनको विश्वास था भी जो गोल्डी को बोलूंगा वो जरूर करेगा जरूर। ऐसे ही 2006 में जब मेरा वीजा लग गया, एंड उस वक्त वीजा लगा तो इट वाज जनवरी, तो मैंने फरवरी की टिकट बुक करवा ली अपनी अमेरिका की, और इट वाज 14th ऑफ फरवरी जब मैं टिकट ली। उसके पहले मैं गुरुजी के पास गया एक हफ्ता पहले, तो मैंने सोचा मैं थर्सडे को मैं चला जाता हूँ गुरुजी के पास, मत्था टेक के आता हूँ और बोल दूंगा मेरी ट्यूसडे को फ्लाइट है। उस वक्त गुरुजी थर्सडे टू फ्राइडे, थर्सडे टू संडे मिलते थे। तो मैं चलो मत्था टेक आता हूँ। तो गुरुजी को मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा वो आ गया है, पासपोर्ट आ गया है और गुरुजी को दिखाऊंगा। पहले दिन गया, गुरुजी ने बात ही नहीं की। मैं बड़ा अपसेट, मैं आज तो पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को, कल नू आई। मैं गुरुजी आई एम जस्ट लाइक ओके, आई डिडंट से एनीथिंग। फ्राइडे को बोला कल नू आई, मैंने कुछ नहीं बोला लेकिन मत्था टेका तो कल नू आई। सो मैं ठीक है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, जो बैंक बुंक का काम है वो भी कर दूंगा।
लेकिन उसके बाद जब गुरुजी के पास पहुंचा, मीन्स नेक्स्ट डे, फिर गुरुजी कहते कल नू आई। मैं अब तो सैटरडे भी गया, चलो ठीक है जो गुरुजी ने बोला। उसके बाद मैं खड़ा उधर, जब संडे को पहुंचा तो गुरुजी ने बोला, बैठे थे अपना किचन के बाहर ही, और उस वक्त पैंट शर्ट पहनी हुई थी, एंड संगत आनी छोटी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी, तो सारी संगत ऐसे ही बैठी थी गुरुजी के अराउंड, किचन के बाहर ही गुरुजी की तरफ फेस करके। तो मैं बैठा था, गुरुजी कहते हाँ इधर आ। सो मैं गुरुजी के लेफ्ट साइड पे जाके खड़ा हो गया। तो गुरुजी ने पासपोर्ट देखा, टिकट देखी, कहते ले ग्रीन कार्ड लेके आ जी। मैं गुरुजी मजाक बहुत ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ग्रीन कार्ड लेके आ जी। ਹੁਣ मेरा 3 साल बाद वीजा लग गया, ਤੁਸੀਂ ग्रीन कार्ड लेके आ जी। मैंने सोचा शायद मजाक कर रहे हैं, आई डिडंट नो। अब जाके पता लग रहा है 2020 में पता लगा था भी क्यों कह रहे सी ग्रीन कार्ड लेके आ जी। सो उस वक्त मेरी बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी मैंने अब जाना है तो कुछ ना कुछ तो हो। और मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी मैंने ना ट्यूसडे ਨੂੰ जाना है और मैं चाहना भी मैं ਇੱਥੇ आके ना मत्था टेक के जावां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। गुरुजी ने बोला नहीं नहीं आना। सो मैं बड़ा मायूस होके खड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोलते मैं होना नहीं, आ जी मत्था टेक जी, मैंने जाना है किते ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। एंड आई वाज हैप्पी, मैं चलो गुरुजी ने मत्था बोल दिया टेकने को। तो उसके बाद मैं खड़ा रहा, खुश हो गया। उसके बाद मेरी बड़ी इच्छा थी भी गुरुजी कुछ ना कुछ मुझे आज आशीर्वाद दे भी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। उस वक्त गुरुजी के पास खड़ा था तो गुरुजी ने अपनी तस्वीर की तरफ ऐसे मुड़ के बोला, कहते ले। उस वक्त जब मैंने तस्वीर की तरफ देखा, गुरुजी के पीछे जो लगी हुई थी उसमें से अमृत गिरना शुरू हो गया था। एंड दैट वाज माय, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी ने मुझे जो मेरी इच्छा थी उस वक्त वो किया। एंड वो अमृत मैंने अपने हाथों में, दोनों हाथों में लिया और मैंने पिया वो। और इतना मैं एक्साइटेड हो गया कि, और संगत भी देख रही है और किसी की हिम्मत नहीं भी, एंड दे वर सो लाइक, और एकदम से मैंने बोला आजो सारे ले लो। एंड सब उठे एंड दे वर टचिंग द गुरुजी's पिक्चर एंड टेकिंग ऑल दैट अमृत फ्रॉम द पिक्चर। सो इट वाज गुरुजी's ब्लेसिंग एट दैट टाइम फॉर जो भी था। और जब मैं अमेरिका आया एंड आई स्टार्टेड हियर, बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम था। एंड आई वाज क्राइंग कि भी अब जॉब नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक जॉब मिली, तो उसके बाद जब वो जॉब मिली, काम करता रहा थोड़ी देर, तो उस जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो एक हफ्ता पहले वो जॉब जाने से पहले मुझे पता लग गया था भी मेरी ये हो रहा है ऐसे। तो एक हफ्ता जॉब से पहले, जस्ट 10 days ago, मैं इतना अपसेट बैठा था भी। और फिर मैं ऑलमोस्ट 3 बजे थे दोपहर के, मैं अपने डायरेक्टर को बोला मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा वॉक करने। कहती इट्स ओके गोल्डी गो। तो मैं गया और मैंने लॉटरी डाल ली। उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, कार नहीं थी, कुछ नहीं थी, 2007 की बात है, 2006 में आया था। तो मैंने लॉटरी डाली, आ गया उस रात। इट वाज फ्राइडे। मुझे उस वक्त $390 मिलियन का जैकपॉट था और मुझे $10,000 मिले थे उसमें। जब आई वाज आई won $10,000 at that time. Only I missed one number, otherwise it would be 390 million. लेकिन उस वक्त मुझे 10,000 बहुत ज्यादा थे मेरे लिए। और एक हफ्ता बाद मुझे नौकरी मिली, लेकिन वो नौकरी के लिए मुझे गाड़ी की जरूरत थी, तो वो गुरुजी ने पहले ही एडवांस में मुझे पेमेंट दे दी थी। दिस इज हाउ ही ऑलवेज डज एज ऑफ नाउ थिंग्स फॉर एवरीबडी। सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देंगे, लेकिन जो जॉब मिली
वो इतनी अच्छी उस जॉब में मैंने ऑलमोस्ट 12 साल निकाले उस कंपनी में। उसके बाद तरक्की होती रही, सब कुछ मिला, सब कुछ किया गुरुजी की कृपा से। So this was my journey with him. There are so many incidents and still I remember भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ गुरुजी के साथ। कैसे गुरुजी एक बार कहते थे, गोल्डी प्रैक्टिकल खरीदा है, कहते कोई ऐसा बंदा नहीं है जो प्रैक्टिकल करके दिखा दे, ऐसा कोई गुरु नहीं है जो प्रैक्टिकल करके दिखा दे, और मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना। प्रवचन तो सारी कर लेंदे ने, प्रैक्टिकल नहीं कोई करता। एंड एट दैट टाइम आई वाज इन गुड़गामा विद गुरुजी। गाड़ी में बैठे हम बातें करते जा रहे थे, और बहुत बार हुआ कि भी हम बातें करते थे, बहुत मजेदार बातें करते थे। और कई बार तो गुरुजी ऐसी बातें करते थे कि भी मुझे समझ में नहीं आता था, अभी जो थोड़ी सी ध्यान में है। इट वाज लाइक जब धीरू भाई अंबानी के बच्चे यानी कि दोनों अलग हो रहे थे, या मुझे इतना नहीं पता था उस वक्त नॉट। तो गुरुजी कहते गोल्डी यार इन दोनों मुंडिया ਨੂੰ ना अलग नहीं होना चाहिए। एंड आई वाज लाइक इग्नोरिंग, मैं अब धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी से मेरा क्या संबंध है। एंड व्हाई ही इज सेइंग दैट, ही सेड दैट नो दे शुड बी, अलग नहीं होना चाहिए इनको। तो मैं ठीक है गुरुजी, नहीं होना चाहिए था ना से। सो इट वाज like the how we were talking, and he told me also to open a business, which I never did, but I am now thinking now। गुरुजी ने मैंने क्या सी कहंदे खान पीन दा काम शुरू कर गोल्डी तू। एंड उस वक्त पंजाब में कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था, जैसे स्पेशली गुरुजी ने मुझे जयपुर भेजा देखने के लिए, भी जाके चौकीदानी है उत्थे ਉਹਨੂੰ देख के आ ओहे जा रेस्टोरेंट ਇੱਥੇ आके ਕੋਲ पंजाब च विद द पंजाब कल्चर। उस वक्त कोई जैसे आई डोंट नो दैट हवेली या जो भी थे, कोई भी ऐसा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था पंजाब में। लेकिन इट वाज आउट ऑफ माय बजट एंड आई नेवर परस्यू, और जैसे कहते हैं ना भी पूरी कोशिश नहीं की, नहीं तो हो जाता है। ऐसा कोई चीज नहीं है भी जो गुरुजी की कृपा हो, और बस कोशिश करने की जरूरत होती है हमें। एंड नेवर डिड, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू डू इन न्यूयॉर्क, बट स्टिल दैट अभी जैसे कहते हैं ना अभी सोच रहा हूँ, बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट प्रोफेशन, जो भी अब कभी मैंने किया नहीं, अब कोशिश करने की सोच रहा हूँ भी करूँ, देखूं कैसे करूं, ऑल दैट। लेकिन जैसे थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ आगे मिलता ही है, और वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी लगा हूँ, एंड ऑलवेज गुरुजी ब्लेस्ड मी विद हिज ब्लेसिंग्स। हमेशा उन्होंने इतनी कृपा बनाई रखी है हमेशा मेरे पे कि मुझे मेरे सब्जेक्ट तक बीए में, बैचलर ऑफ आर्ट्स में गुरुजी ने ही लिए थे भी कौन से मुझे सब्जेक्ट चाहिए। उस वक्त गुरुजी ही डिसाइड करते थे मेरा भी मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। और कभी भी गुरुजी ने मेरे पे विश्वास, जैसे कहते हैं ना, मैंने तो शायद गुरुजी पे इतना विश्वास नहीं किया जितना गुरुजी ने मेरे पे विश्वास किया। उन्होंने कभी छोड़ा नहीं मेरा साथ, और ना ही कभी छोड़ेंगे चाहे मैं छोड़ दूं। दिस इज हाउ गुरुजी इज, हमेशा ब्लेस करते हैं। जस्ट ओनली थिंक पॉजिटिव and surrender, that's only I can say to all the संगत। बुरा वक्त या अच्छा वक्त जाता रहता है, और वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से सब ठीक हो जाता है। और जब भी बुरा वक्त आए या जो जैसा भी टाइम हो, बस गुरुजी को हमेशा दिल से मत्था टेको। गुरुजी को कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई आरती नहीं चाहिए, कोई लंगर नहीं चाहिए, या गुरुजी के साथ कोई कंडीशन। दिस इज हाउ गुरुजी इज। सो that's it as of now today।
जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय अंकल गुरु जी। बहुत 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 गूज़बम्प्स हो रहे हैं जब से आप सत्संग शेयर कर रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे लम्हे, इतने मीन्स हम तो बयान नहीं कर सकते हमें कैसी फीलिंग हुई आपके ये सब एक्सपीरियंसेस सुन के। सच में सो ब्यूटीफुल अंकल, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू आंटी। बहुत बहुत ही अमेजिंग अंकल। थैंक यू सो मच। आपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए, हम सबको बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है अंकल।